1857। ये कोई साल नहीं था, ये भारत की धड़कनों में उठी पहली ज्वाला थी। लेकिन जिस आग से देश ने आज़ादी मांगी, उसी आग में अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को जलाया। क्रांति दबा दी गई थी, लेकिन बदले की कहानी अब शुरू हो रही थी। जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो उनके बेटों को दरियागंज में नंगा करके खुलेआम गोलियों से भून दिया गया। उनकी लाशें वहीं सड़ने के लिए छोड़ दी गईं। लाल किले की दीवारों पर अब शायरी नहीं, चीखें गूंजती थीं। दिल्ली की गलियां जो कभी तहजीब की मिसाल थीं, वो अब खून से लाल थीं। जहां कभी कव्वालियां गूंजती थीं, वहां अब अंग्रेजी जूते गूंजते थे। कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में हजारों सिपाहियों ने बगावत की थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने वापस शहर पर कब्जा किया तो उन्होंने मौत को उत्सव बना दिया। निर्दोषों को मारा गया, बच्चों को गोद से खींचकर जिंदा आग में झोंक दिया गया, औरतों को बलात्कार के बाद फांसी पर लटकाया गया, पुरुषों को पेड़ों पर रस्सियों से बांधकर गोली मारी गई, कई को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते थे और लोगों को मजबूर किया जाता था ये तमाशा देखने के लिए। लखनऊ, नवाबों की नगरी, जहां संगीत बहता था वहां अब खून बह रहा था। बेगम हजरत महल ने हिम्मत से मोर्चा संभाला था, लेकिन जब अंग्रेज जीते तो लखनऊ को जिंदा लाश में बदल दिया गया। हवेलियां ढहा दी गईं, मस्जिदों और मंदिरों को बारूद से उड़ा दिया गया। जिसने भी विरोध किया वो जिंदा नहीं बचा। गांवों के गांव खाली कर दिए गए। लोगों को शक के बिना ही फांसी दे दी जाती थी। पीपल और बरगद अब पेड़ नहीं रहे, वो मौत के प्रतीक बन चुके थे। जहां बगावत हुई थी वहां के हर आदमी को दुश्मन मान लिया गया। जिसके पास तलवार नहीं थी उसे भी तलवारबाज कहा गया। अंग्रेजों का बदला सिर्फ खून तक सीमित नहीं था, अब वो भारत की आत्मा को भी मारना चाहते थे। उन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को तोड़ा, कारीगरों के अंगूठे कटवाए गए, लोगों को अफीम उगाने पर मजबूर किया गया, जिसे वो चीन भेजते थे व्यापार के लिए। रेलवे, पुलिस, कानून, शिक्षा सब अंग्रेजी ढंग से बनाई गई, ताकि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो शक्ल से हिंदुस्तानी हो लेकिन सोच से अंग्रेज। 1857 के बाद भारत एक खुला जेल बन चुका था। हर निगाह में डर था, हर घर में खामोशी थी और हर जुबान पर ताले थे। लेकिन इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो इस देश की हड्डियां तोड़ देंगे, इसकी आत्मा को कुचल देंगे, लेकिन उन्होंने जो नहीं जाना वो था भारत की मिट्टी का सब्र। 1857 की राख से जो चिंगारी निकली थी वो बुझी नहीं। वो गांधी के कदमों में, भगत सिंह की सोच में, नेताजी की बंदूक में और आजाद की हंसी में पल रही थी। वो आग जो एक बार जली थी 90 साल तक राख में सुलगती रही और फिर एक दिन 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत जल उठा आजादी के उजाले में। 1857 की क्रांति असफल नहीं थी, वो एक शुरुआत थी, एक नींव थी उस लड़ाई की जिसने हमें आजाद भारत दिया। तो जब भी आजादी की बात हो सिर्फ 1947 मत देखो, 1857 की धधकती जमीन को याद करो, क्योंकि आजादी का पहला शंख वहीं फूंका गया था।